जो अच्छा, हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो चैप्टर नंबर 10 था, उसमें हमने पढ़ना था कि प्राइमरी हेल्थ केयर बेसिकली क्या होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में आपने पढ़ना है, इसके जो प्रिंसिपल्स थे वो हमने पढ़ने थे। इसके अलावा जो उन्माद डिक्लेरेशन में हेल्थ फॉर ऑल के बारे में बताया गया 2000 में, क्या क्या उसके बारे में पॉइंट्स थे वो इसके अंदर हमने डिस्कस करना है। हेल्थ प्लानिंग साइकिल क्या होता है, 5 स्टार डॉक्टर, और इसके अलावा लेवल्स जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं जितने भी पाकिस्तान के अंदर इस टाइम प्रेजेंट है हेल्थ केयर से रिलेटेड। प्राइमरी हेल्थ केयर में सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको नीचे। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू द इंडिविजुअल। यानी प्राइमरी हेल्थ केयर किस तरह की केयर है, एसेंशियल हेल्थ केयर जो कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल है इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को, जितने भी कम्युनिटी के अंदर फैमिलीज हैं, जितनी भी कम्युनिटी के अंदर इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको जो है यूनिवर्सली एक्सेसिबल का मतलब होता है अवेलेबल होना। ठीक है, बाय मीन्स एक्सेप्टेबल टू देम, मतलब उन मीन्स के थ्रू, उन रिसोर्सेज के थ्रू जो कि उनको एक्सेप्टेबल हैं, जो कि उनके लिए कन्वीनियंट है, और जो है इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट अ कॉस्ट दैट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड, और वो सारे रिसोर्सेज उनको उस कॉस्ट पे मिल रहे हैं जो कि वो कम्युनिटी या वो कंट्री अफोर्ड कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल प्राइमरी हेल्थ केयर की जो है वो डेफिनेशन आ जाती है। आपने इसकी डेफिनेशन जो है उसको अच्छे से याद करना है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल्स एंड families in the community by means acceptable to them through their full participation and at a cost that the community and country can afford। ये हमारे पास इसके जो है वो डेफिनेशन है। इसके बाद जो मेन चीज आ जाती है वो आ जाते हैं इसके एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, या आप कॉर्नर स्टोन्स ऑफ पीएचसी, किसी भी तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ पीएचसी क्या है, या आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ पीएचसी जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स में आपने जो है वो इसके 8 जो कंपोनेंट्स हैं ये याद रखने हैं। ठीक है, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई के कौन कौन से कंपोनेंट, सबसे पहले आता है कि फूड सप्लाई या वाटर सप्लाई जो है उसका प्रॉपर उसकी प्रमोशन या उसकी सप्लाई जो है वो ठीक होनी चाहिए। एजुकेशन जो है वो जरूर होनी चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स किस तरह से प्रिवेल कर रही हैं, किस तरह से जो है वो फैल रही हैं, और उनको हमने कंट्रोल किस तरह से करना है। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ है कि मेंटल हेल्थ को किस तरह से आपने प्रमोट करना है। इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, मदर चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग किस तरह से करनी है, और मदर की और चाइल्ड की हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से एक्शंस जो हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स आ जाता है कि जो एसेंशियल ड्रग्स हैं प्रॉपर तरीके से किस तरह से प्रोवाइड करनी है कम्युनिटी के अंदर, ताकि जो अगर डिजीजेस वगैरह हो भी रही हैं तो वो किस तरह से हम उनको इरेडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस एंड इंजरी, ट्रीटमेंट किस तरह से आप कर सकते हैं। और लास्ट वन है कंट्रोल ऑफ लोकली इंडेमिक डिजीज, के लोकली इंडेमिक डिजीजेस जो हैं उनको आप किस तरह से, यानी कम्युनिटी के अंदर ही जो डिजीजेस एक कंट्री के अंदर हो रही हैं उनको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं सारे, इनको याद करने के लिए आपके पास एक निमोनिक यूज होते हैं, उसको हम एलिमेंट्स ही कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट से ही आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना वो एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर और उसकी निमोनिक आप इससे याद रख सकते हैं। इनमें हमारे पास बेसिकली मेन एलिमेंट्स हैं। जितने भी हमने एलिमेंट्स पढ़े इसके पहले आपने वर्ड्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 ही हमने उसके एलिमेंट्स पढ़े हैं। ई से आपने एजुकेशन को याद रखना है, जो हमने पॉइंट पढ़ा था कि एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, एजुकेशन का पॉइंट जो एक हमने डिस्कस किया कि जितनी भी डिजीजेज हैं उनके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन सेकंड पॉइंट था, एजुकेशन अबाउट प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स वगैरह। ठीक है, ये आपने ई से याद रखना है। एल से लोकली एंडेमिक डिजीज को याद रखना है आपने, और लोकली एंडेमिक डिजीज से आपने जो चीज़ याद रखनी है वो कौन सी याद रखनी है, ये जो हमने पॉइंट पढ़ा था कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका ये कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से ई आ जाता है। ई से हमारे पास आ जाता है ईपीआई। ये से आपने ईपीआई याद रखना है। ईपीआई स्टैंड्स फॉर मतलब वैक्सीनेशन वगैरह का प्रोसेस, या जो हमारे पास जितनी भी इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है, ये वाला पॉइंट आपने ईपीआई से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो एम आ जाता है। एम से हमारे पास मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर आ जाती है। ठीक है, हमने मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का पॉइंट पढ़ा, आपने वो इससे याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एसेंशियल ड्रग्स, ई से आपने एसेंशियल ड्रग्स वाला पॉइंट याद रखना है। एन से न्यूट्रिशन यानी फूड सप्लाई वाला जो हमने बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, फूड एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, वो आप इससे याद रख सकते हैं ई से।
ये प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड वाटर, ठीक है, ये आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एन आ जाता है, एन से आप जो है वो न्यूट्रिशन याद रख सकते हैं। न्यूट्रिशन यानी फूड सप्लाई। टी से ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ एसेंशियल डिजीजेस। एस से सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, सैनिटेशन का प्रोसेस जो है वो आप इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर हैं, उनकी निमोनिक है, आप इसके साथ याद करेंगे तो आपको कभी भी ये नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ये बहुत सिंपल करके जो है वो बताया गया है, आपने सिर्फ एलिमेंट्स की टर्म याद रखनी है और एलिमेंट्स के साथ आपने एक एक वर्ड जो है वो याद रख लेना है और उसी से ही आपने पूरा पूरा पॉइंट जो है वो बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपने देखना है कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए होते हैं ये भी मतलब आप एक दफा देख लिया करें। ये इसके एलिमेंट्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जी, ये इसमें आपने इसको इक्विटी यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए हेल्थ केयर की। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन यानी जितने भी सेक्टर्स हैं एक कम्युनिटी के अंदर, जितनी भी चीजें हैं उनकी भी आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो मस्ट है। टेक्नोलॉजी मतलब कि टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट यूज करेंगे तो अच्छी प्राइमरी हेल्थ केयर दी जा सकती है। इसकी थोड़ी सी ना डिस्क्रिप्शन नीचे दी है, देखें। इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज में क्या आता है? इक्विटी का मतलब है इक्वालिटी के, हर हर इंसान को जो है वो हेल्थ केयर चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी नीड के अकॉर्डिंग, जितने उसको नीड है उसको जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी इंडिविजुअल फैमिलीज कम्युनिटीज जो है वो जरूर पार्टिसिपेट करें। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का मतलब हेल्थ कैन नॉट बी अटेन्ड बाय द हेल्थ सेक्टर अलोन, यानी सिर्फ अगर हेल्थ सेक्टर चाहे तो वो खाली अपना हेल्थ जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, लोगों का, कम्युनिटी का इसके अंदर पार्टिसिपेट करना जरूरी है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हम तब कहते हैं जब ये चार क्राइटेरियाज को फिल करती है, ठीक है। 4 A's को जो है जब ये फिल करती है तो हम इसे कहते हैं कि हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है। वो 4 A's कौन कौन से होते हैं? अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये 4 A हैं। जब आपने ये फुलफिल करने हैं, जब ये फुलफिल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट है। एग्जाम्पल्स में हम ये कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करना है आपने टीबी का, अगेंस्ट सैनिटोरियम मेडिसिन जो होती हैं वो हमने देनी है जी। या आप पेशेंट को ORS प्रोवाइड कर रहे हैं जब उसको डायरिया वगैरह हो गया, तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट बेसिकली हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000, ये हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है कि WHO ने जो था वो हेल्थ फॉर ऑल का क्या कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बेसिकली हेल्थ फॉर ऑल का मतलब ये है कि WHO ने 2000 में ये क्लियर किया था कि तमाम लोगों के लिए हेल्थ का क्राइटेरिया, मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो रिच हैं उनको ही जो है वो हेल्थी लाइफ जो है वो चाहिए, बल्कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्थ रिक्वायर्ड है, हेल्थ ही स्ट्रेटेजीज रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो ये HFA जो है यानी हेल्थ फॉर ऑल 2000 में जो है ये बेसिकली दिया गया था। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हेल्थ फॉर ऑल इज डिफाइंड एज the attainment of a level of health that will enable every individual, यानी उस लेवल ऑफ हेल्थ को अटेन करना जो कि हर इंडिविजुअल को इस काबिल बनाएगा कि वो सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सके, ठीक है। यानी वो प्रोडक्टिव वर्क कर सकता है, वो सोशली लोगों के साथ इंगेज होकर सोशल लाइफ अपने अच्छे से गुजार सकता है। तो ये हमारे पास हेल्थ फॉर ऑल, यानी वो फिर हेल्थ फॉर ऑल की क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। हेल्थ फॉर ऑल हमने क्या करना है? अटेनमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ हेल्थ, इस लेवल ऑफ हेल्थ को अटेन करना जो कि इनेबल करेगा हर इंडिविजुअल को तो वो सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सके, ठीक है। ग्लोबल टारगेट क्या है हमारे पास जी? ये टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ कह लो कि फिगर्स दिए हुए हैं। इनको इतना एग्जैक्ट याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन यह कि फिर भी आप एक दफा देख लीजिएगा क्योंकि मतलब MCQs में आ सकता है। एटलीस्ट 5% GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज स्पेंट ऑन हेल्थ, मतलब हेल्थ के ऊपर जितना GNP, जितना हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जो इस टाइम स्पेंड किया जा रहा है वो है 5%। इसके अलावा BHF यानी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर जो है वो तकरीबन 2 to 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो है ये प्रोवाइड की जा रही है। इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जा रही है हम तकरीबन काफी जो है वो चिल्ड्रन जिसमें डिप्थेरिया है, टेटनस है, पोलियो वगैरह, मीजल्स वगैरह, इनकी इम्यूनाइजेशन की जा रही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उन्होंने 50/1000 कर दिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 60 ईयर्स से ज्यादा कर दिया, ठीक है। GNP हमारा 500 से ज्यादा ही एक्सीड कर रहा है, ठीक है। ये इतना मतलब याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये कभी भी पेपर में नहीं आएगा आपको। जो बेसिकली गोल्स थे वो आपने याद करने थे, यहाँ इसकी डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, ये आपने याद करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास जो HFA का क्राइटेरिया है, यानी अगर हमने हेल्थ फॉर ऑल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया
तो उसकी जो फेलियर की रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, या ये क्यों अचीव नहीं कर सके, ठीक है, फर्स्ट लेवल की फैसिलिटीज जो हैं वो क्यों नहीं अचीव कर सके। तो उसकी जो मेजर कॉजेस थी उन्होंने यहाँ पे इनलिस्ट की हूँ। यहाँ पे इनलिस्ट में से तकरीबन कोई 10 और 12 जितनी भी आपको इजीली जो है वो याद हो सके वो आपने करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो कॉज आ जाती है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी उन्होंने क्राइटेरिया जो बनाया था उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने एक गिवन पॉपुलेशन के अंदर जो थी वो हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी। लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लॉयट इतना ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ कि उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं हो सका कि वो इन सब लोगों को हेल्थ प्रोवाइड कर सकें। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट जो था वो पॉलिटिकल था। कुछ लोगों ने अपनी तरफ फंड्स कर लिए, हेल्थ के लिए जो एलोकेटेड फंड्स थे वो पॉलिटिक्स के अंदर गुजर गुजर के जो था वो उन्होंने अपनी तरफ कर लिए, ठीक है। फंड्स अवेलेबल नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी, डेफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ फंड्स है, मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एलोकेशन है, डेफिशिएंसी इन मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ मैन पावर डेफिशिएंसी है। डॉक्टर्स जो थे उन्होंने रूरल एरियाज में जाना पसंद नहीं किया, या आप कह सकते हैं कि एफिशिएंट रेफरल हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास जो है ये आ जाते हैं फेलियर की कॉजेस के। अगर हम हेल्थ फॉर ऑल के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सके तो हम क्यों नहीं कर सके बेसिकली, ठीक है। ये ना एक हेल्थ प्लानिंग साइकिल दिया हुआ है। हेल्थ प्लानिंग साइकिल में हमारे पास आता है कि मतलब सबसे पहले आपने क्या करना जी, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम्स को, प्रायोरिटीज को सेट करना है, फिर आपने एक प्लान बनाना है इंडिविजुअल्स के लिए, फिर आपने क्या करना है इंडिविजुअल्स की जो हमने कंबाइन करना है उनके सॉल्यूशंस को, ताकि वो प्राइमरी हेल्थ केयर के क्राइटेरिया के साथ मैच कर सके। प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपने मॉनिटरिंग करनी है, इवेल्युएशन करनी है, ठीक है। फिर अगेन से साइकिल स्टार्ट हो जाता है कि सबसे पहले कम्युनिटी की असेसमेंट है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है कि पहले हमने ये काम करना है, फिर ये काम करना है, प्लानिंग करनी है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवेल्युएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं। अच्छा, ये हेल्थ प्लानिंग साइकिल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने सेल्फ सबसे पहले असेसमेंट, ठीक है, देन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद प्रायोरिटीज को सेट करना है कि पहले ये वाली प्रायोरिटीज हमें रखनी चाहिए, इसको सेट करना चाहिए, देन अच्छा ये आपको ना उसके बाद प्लानिंग के बाद आपने मॉनिटरिंग करनी है, इवेल्युएशन करनी है, जस्ट सिंपल है कि इसको इतना वो करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 5 स्टार डॉक्टर एक चीज है याद करने वाली कॉन्सेप्ट जो इसका डॉक्टर चार्ल्स ने दिया था। इसमें हमारे पास क्या चीज आती है कि केयर प्रोवाइडर, कम्युनिकेटर, मतलब जितना भी जो भी फैमिली डॉक्टर होता है वो बेसिकली ये 5 स्टार्स को पूरा करता है कि वो केयर प्रोवाइडर भी होता है, वो कम्युनिकेटर भी होता है, वो कम्युनिटी माइंडर भी होता है, कम्युनिटी का माइंड को रीड करता है, डिसीजन मेकर भी होता है, कम्युनिटी के बारे में डिसाइड करता है, और वो एक मैनेजर भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 स्टार डॉक्टर जो है उसका क्राइटेरिया आ जाता है। आगे हमारे पास लेवल्स आ जाते हैं, हेल्थ केयर के लेवल कितने हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 तरह के लेवल्स हैं, ठीक है। हमारे पास जो प्राइमरी लेवल आता है हेल्थ केयर का, ये हमारे पास वो वाला लेवल होता है जिसमें सबसे पहले पेशेंट आया और उसने हेल्थ सिस्टम के साथ कांटेक्ट किया, ठीक है। कि यूजली BHURHC में होता है, ठीक है। मतलब जो जिस तरह अगर हमें कोई मसला हुआ, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले जाते हैं अपने 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 मोहल्ले में, अपने एरिया में जाके हमने सबसे पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। तो वो हमारा जो करीबी एरिया है वो BHURHC, मतलब गाँव वगैरह में, देहात वगैरह में जैसे BHURHC होते हैं, तो वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है पेशेंट और हेल्थ केयर सिस्टम के दरमियान। फिर आ जाते हैं हमारे पास सेकेंडरी लेवल। अगर हमारे पास प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व नहीं होती, फिर डॉक्टर क्या करते हैं उसको रेफर कर देते हैं DHQ में, THQ में, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टर्शरी लेवल आ जाता है। टर्शरी लेवल हम उसको कहते हैं जिसके साथ कोई मेडिकल हॉस्पिटल या कोई कॉलेज, हॉस्पिटल के साथ एक कॉलेज अटैच होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं टर्शरी लेवल। अब ये हमारे पास मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह में टर्शरी लेवल की केयर प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे स्पेशलिटीज होती हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। स्किन है तो उसका डिपार्टमेंट अलग होगा, अगर हमारे पास मेडिकल है तो उसका डिपार्टमेंट अलग होगा, सर्जरी है तो उसका डिपार्टमेंट अलग होगा। टर्शरी लेवल के ऊपर सारी जो है वो चीजें अलग अलग प्रोवाइड की जाती हैं। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन में और लेवल ऑफ हेल्थ केयर में डिफरेंस है, ठीक है। आपने इनको जो है वो मिक्स नहीं करना है। कुछ बच्चे इनको मिक्स कर देते हैं, क्वेश्चन आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन उसकी जगह लेवल ऑफ केयर लिख देते हैं, क्वेश्चन आता है लेवल ऑफ केयर उसकी जगह पे लेवल ऑफ प्रिवेंशन लिख देते हैं। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले जो हेल्थ प्रमोशन है लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है हमारे पास के। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसमें सिर्फ हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। आपने डिजीजेस को प्रिवेंट ही करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है। सेकंड लेवल में हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं। सेकंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ये होता है कि इंसान को डिजीज हो चुकी होती है तो आपने डायग्नोसिस करना होता है कि डिजीज कौन सी हुई है और हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड लेवल में आता है रिहैबिलिटेशन, कि अगर डिजीज हो गई है
अब हमारे पास मसला बन गया, ट्रीटमेंट हो गया, अब इंसान ने किस तरह से वापस आना है, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। उसके बाद आपके पास लेवल ऑफ हेल्थ केयर आ जाते हैं। लेवल ऑफ हेल्थ केयर में सबसे पहला लेवल प्राइमरी लेवल में BHU RHC आ जाते हैं, ठीक है, जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, और जो रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स हैं ये आ जाते हैं। सेकेंडरी लेवल के अंदर DHQ और THQ आ जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर और टर्शरी हेल्थ क्वार्टर। और नेक्स्ट हमारे पास जो टर्शरी लेवल होता है उसमें हमारे पास टीचिंग हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास ना कुछ थोड़ी सी उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर BHU है, RHC है। तो पाकिस्तान में कितने हैं, आपने सिर्फ पाकिस्तान के जो है ना वो थोड़े से एक नजर उनको देखना है, बिकॉज अक्सर स्टैट्स होते हैं ना वो UHS में MCQs के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब अक्सर एग्जाम्स के अंदर जो है ना ये आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये स्टैट्स, ये सारे स्टैट्स हैं। BHU के अंदर लिखा हुआ है कि मेन क्या क्या चीज़ होती है। BHU की बिल्डिंग होती है, उसके अंदर मेडिकल ऑफिसर होता है, LHPs होती हैं। 5,000 to 10,000 पर्सन को ये कवर करती है। और एरिया कितना कवर करता है, ये 24 to 40 किलोमीटर के अंदर कोई भी केस होता है तो वो BHU कवर करता है। ये हमारे पास LHPs FHPs जितनी भी होती हैं ये सारी इसके अंदर होती हैं। सर्विसेज हमारे पास जो प्रोवाइड करते हैं, ये इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, मलेरिया कंट्रोल, हेल्थ एजुकेशन, छोटे छोटे काम जो हैं हमारे पास सर्विसेज के, ये सारे हमारे पास BHU कर सकते हैं। इसके अंदर होता कौन कौन है, स्टाफ कौन कौन से होता है, एक मेडिकल ऑफिसर है, एक LHP है, एक डिस्पेंसर है, ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट है, PN भी होता है और स्वीपर भी होता है जी। बिल्डिंग आपकी इस तरह से बनी थी, इसके साथ हमारा लिंक नहीं है मोस्टली, ठीक है। हमने जो जो चीज करनी है वो सिर्फ उसके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं, ठीक है, ड्यूटीज क्या है ये भी आप कर लो तो बेस्ट है कि ड्यूटीज क्या क्या होते हैं, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रमोटिव, ठीक है। और BHU जो होता है हमारे पास इसके अंदर अगेन वही चीज रिपीट की है, ये चीज आपने करनी है। RHC के अंदर हमारे पास स्मॉल कॉलोनी होती है, ठीक है। और ये किन किन स्टाफ के लिए होती है, इसके अंदर MO, WMO, ठीक है, LHP, ये सारे होते हैं। आपने ये जरूर करना है कि कितना एरिया कवर कर रहे हैं और कितनी पॉपुलेशन को ये कवर कर रहे हैं, ठीक है। फैसिलिटीज आ जाती हैं तो कितनी कितनी फैसिलिटीज, इसके अंदर OT भी होता है। सबसे बेस्ट बात होती है कि इसके अंदर OT भी प्रेजेंट है, ठीक है, वरना पहले वाले के अंदर OT प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद सर्विसेज ये तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, उसके साथ सिर्फ ये है कि OT की सर्विस एक अलग इसके अंदर ऐड हो जानी है। स्टाफ इसके अंदर क्योंकि OT है तो यहाँ पे फिर लैब और एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, ये चीजें ऐड होंगी इसमें। बिल्डिंग के साथ हमारा लिंक नहीं है। ड्यूटीज जो है वो थोड़ी सी आप देख लीजिएगा इसकी। THQ 40 to 60 बेडेड हॉस्पिटल होता है, ये याद करना है। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास DHQ की जो है फैसिलिटीज आ जाती हैं। और टीचिंग हॉस्पिटल में हमारे पास उनके स्पेशल एरियाज होते हैं, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, ये सारे अलग-अलग होते हैं, ठीक है। LHP की क्या क्या ड्यूटीज हैं ये आप जनरल नॉलेज है, ये आप लेना चाहे तो आप इसको मतलब एक दफा रीड कर सकते हैं, लेकिन UH के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज है ये गोबी EFF का क्राइटेरिया, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूनिसेफ ने बेसिकली मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए जो एक क्राइटेरिया दिया वो है गोबी FFF। गोबी में G स्टार्ट फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, मतलब अपने बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर करते रहना है। O से ORS, अगर उसको डायरिया, क्योंकि बच्चों को ज्यादा डायरिया के चांसेस होते हैं, ठीक है, मिल्क जो है वो फीड करते हैं तो वो ज्यादा चांसेस होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से करवानी है। इम्यूनाइजेशन आ जाती है, फैमिली प्लानिंग, फीमेल एजुकेशन और फूड सप्लीमेंटेशन, मतलब ये सारी चीजें अपने मदर में और चाइल्ड में जो है वो देखते रहना ताकि उनकी हेल्थ जो है वो बेस्ट रहे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसकी थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, उसमें भी हमारे पास सबसे पहले अलमता डिक्लेरेशन के बारे में लिखा हुआ है, जो हमने हेल्थ फॉर ऑल का क्राइटेरिया पढ़ा है, ठीक है। अलमता डिक्लेरेशन ये है कि काजाकिस्तान का कैपिटल है, उसको हम अलमाता कहते हैं, यानी उसका दारुल हुकूमत है। जैसे कि ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि 6 to 12 सितंबर के दरमियान दरमियान हुई। WHO ने इसको जो था वो होल्ड किया था। इसमें हेल्थ फॉर ऑल के बारे में कहा गया, इसमें हेल्थ फॉर ऑल के बारे में डिस्कस किया गया, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में डिस्कस किया गया, इक्विटी के बारे में, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये सारे उसके नेक्स्ट कंपोनेंट्स लिखे हैं जो हमने पढ़ ली हैं। इसके अंदर 67 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 67 NGOs जिन्होंने इसको अटेंड किया था, और इन्होंने सब ने मिलके हेल्थ फॉर ऑल का क्राइटेरिया सेट करना कहा कि 2000 तक हमने हेल्थ फॉर ऑल के क्राइटेरिया को मीट करना है, यानी 2000 सन ईयर जो है 2000 तक हेल्थ जो है वो सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हेल्थ का की स्ट्रेटेजी सब लोगों पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली, अगेन ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपने देख ली हैं। प्रिंसिपल्स इसके 5, इसको आप M कॉम से याद रख सकते हैं, EM।
CAM, ठीक है, एम कॉम, इस तरह से, ये नहीं कि आप उसको एम और कॉम करके याद करें, आपने इसको EMCAM करके याद करना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से मोस्ट प्रोबेबली आपको याद होने के ज्यादा चांसेस होंगे इसके। तो आप इसकी निमोनिक बना सकते हैं, निमोनिक में आप क्या लिख सकते हैं, EM, ठीक है, एंड देन C एंड देन A एंड देन एम कॉम, ठीक है। एम कॉम से ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें अच्छे से याद हो सकते हैं। ई से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, सी से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ए से अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और एम से मैन पावर डेवलपमेंट, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स आपको याद हो जाएंगे, इसकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने साथ साथ लिखते जाने हैं। देन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की हमने पहले बात कर ली, उसकी हमने निमोनिक भी एलिमेंट्स बना ली, उसके थ्रू हमने इसको जो है वो याद करना है, ठीक है। वेल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, आपको मैं स्लाइड सेंड कर दूंगी, आप उसमें से जो है वो देख सकते हो इसको, ठीक है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन साथ लिखनी है थोड़ी थोड़ी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लिख सकते हो। EPI का स्केड्यूल लिखा हुआ है, कोशिश कीजिएगा अपनी कम्युनिटी मेडिसिन की बुक जो है, एक्सेल नवीद आलम, उसके ऊपर बहुत अच्छा वैक्सीन स्केड्यूल जो है वो दिया हुआ है, जिसमें टोटल वैक्सीनेशन के बारे में बताया हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और देन हमारे पास इसकी डिटेल है, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर आ जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी में हमने थोड़ा थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पे भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो जितना आपको मैंने बुक से बताया अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो ये बेस्ट है, ठीक है। और एक और स्लाइड्स हमारे पास हैं यहाँ पे, इसमें भी तकरीबन सेम चीजें हैं, तो ये दोनों मैं आपको सेंड करूंगी, और ये दोनों में से जो है वो आपने लिख के देखना है, साथ साथ के अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा हुई तो आप उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये स्लाइड्स बिल्कुल हमारी बुक के अकॉर्डिंग बनी है, जो हमने अभी भी कम्युनिटी मेडिसिन की एक्सेल की बुक पढ़ी है, ठीक है जी। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है, और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।